सबोपदेशक 2:26 को पढ़िए। दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट टुडेज, मगर पढ़िए। सबोपदेशक 2:26, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। बुद्धि, ज्ञान और वहां पे आनंद लिखा है, मराठी बाइबल में आशीष लिखे है। बुद्धि, ज्ञान और आशीष देता है। पर कब देता है? जब परमेश्वर के नजरों से वो अच्छा भला व्यक्ति बनना चाहिए, तब परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान देता है। और उसी साथ साथ चौथा क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। परंतु पापी को वो दुख भरा ही काम देता है। मगर पापी को दुख भरा काम देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, और पैसे कमाने के लिए उसको बहुत परेशान करता है। कौन करता है? परमेश्वर। किसको परेशान करता है? पापी को। काय के लिए? पैसे कमाने के लिए। ये पैसे किस काम के? आगे पढ़िए। कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। हाँ, किसको देने के लिए? जो परमेश्वर की दृष्टि से अच्छा है, उसको वो पैसे देने के लिए। तो इसके लिए प्रभु ने बुद्धि, ज्ञान, आशीषें और धन किसको देने के लिए? रेवरेंड कौर को देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर के नजरों से अच्छी है, इसके लिए दिया है। प्रभु को धन्यवाद हो। और मुझे गीत गाकर बहुत गाने में और मैसेज देने में मुझे अच्छा लगता है, तो इसके लिए वो गीत आपको मालूम होगा। दाऊद के जैसे मैं स्तुति मैं करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं स्तुति मैं करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु जी पापों में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, पापों में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। सब मिलकर बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपने आंखों को खोलना चाहते हैं। प्रभु हमें आंखें है, मगर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। प्रभु हमारे कान सुनने के लिए है, मगर हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम तेरा वचन सुने
तेरा वचन सुनकर हमारा विश्वास बढ़े और प्रभु हम तेरे नजरों से अच्छे लोग बने रहे, ताकि हमें तो बुद्धि, ज्ञान, आशीषें और प्रभु परमेश्वर धन दौलत से भर देगा। क्योंकि तू कहता है सबसे पहले तू धर्मी बन जा, मेरी नीति को अपना ले, ताकि सारी आशीषें तेरे पीछे हो लेंगी। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए और प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते। ये दुआ यीशु के नाम से करता सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का सब्जेक्ट है एडल्ट्री, व्यभिचार। और व्यभिचार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ लेंगे। आइए हम सुनते हैं यूहन्ना सुसमाचार, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8, और हम 1 से 11 वचनों को, एक एक वचन को पढ़ेंगे और उस पर हम मनन करेंगे। गॉस्पेल, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 1 क्या कहता है? परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु जैतून के पर्वत पे, डोंगर पे चले गया। कब गया? रात को गया। हम लोग सुबह उठते ना, और हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल, उसको हम लोग क्या करते? रात को चार्जिंग लगा देते है ना। सुबह हम मोबाइल को रात को चार्जिंग लगाते और फिर क्या करते हैं हम लोग? सुबह उठकर उसको लेके आते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी रात को जैतून के पर्वत पे जाके चार्ज होता था, आत्मा से पिता के साथ बात करता रात भर, और फुल चार्ज हो जाता, सामर्थ्य बढ़ जाता। और जब वो पर्वत से उतरते आता है तो लोग सुबह उसका इंतजार करते हैं। क्यों? कहते कि प्रभु को मैं छू भी लूं, उसके वस्त्र को भी छू लूं, तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी, और उसका इंतजार करते थे। उसी समय दूसरा वचन कहता है कि वो पर्वत से उतर के आकर कहाँ गया? मंदिर में गया। ख्याल रखो, वो कहाँ गया? मंदिर में गया। और क्या कहता है वहां पे? लोगों को सिखाने लग गया। ये बाइबल जिंदा खुदा का कलाम है। ये जिंदा प्रभु यीशु है। यही हमें जीवन देता है, हमारा जीवन बदल देता है, और वो हमें क्या देता है? जीवन देता है। क्योंकि स्वयं यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। चोर आता, चोरी नाश करने आता है, मगर मैं जो आया हूं वो जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया। आमीन। और इसीलिए जब वो मंदिर में आया तो लोग उसके पास आए, काय के लिए? कि उसके पास से जीवन ले ले, उसके पास से आशीषें ले ले, उसके पास से आरोग्य ले ले, शांति ले ले, सब कुछ ले ले। इसके लिए उनके पास आया और यीशु उनको सिखाने लग गया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद हूं। और दूसरी बात वो कहता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले को वो खोज रहा है। तो यहाँ पर मंदिर में यीशु के पास सीखने के लिए, समझने के लिए, उसके वचन को लेने के लिए, आशीष रिसीव करने के लिए एक कैटेगरी के लोग आए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वचन। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। शास्त्री और पड़ोसी ने, जो शास्त्री और पड़ोसी थे, ये क्या करते थे? पुराने नियम को अपनाते थे। जो जूस लोग होते वो पुराने नियम को अपनाते थे, क्योंकि मूसा ने उनको कोई नियम लगा दिए थे, वरन वो लोग गुनाह कर रहे थे और उनको परमेश्वर का भय होना चाहिए, इसके लिए उनको कोई नियम लगाए हुए थे।
और वो जानना चाहते थे कि यीशु के पास इस औरत को ले जाओ जो एडल्ट्री कर रही है, और वो एडल्ट्री कर रही है तो यीशु क्या करता है? उसको अपनाने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए यीशु के पास वो औरत को लेके आया और क्या बोले, प्रभु इसको गुनाह करते हुए रंगे हाथ पकड़ा हमने और इसको एडल्ट्री करते हुए पकड़ा है और लेके आए हैं। मुझे बताओ, कोई अकेला आदमी एडल्ट्री कर सकता है? कोई अकेली औरत एडल्ट्री कर सकती है? भाई फिर वो हीरोइन को लेके आए, हीरो कहाँ है? वो कहाँ गया भाई? इसको कैसे लेके आए? और एडल्ट्री इसका मतलब क्या है? पहली बात, एडल्ट्री का मतलब जो मेरा है वो छोड़कर मैं दूसरे को अपनाता हूं। मेरा है छोड़कर मैं दूसरे को उसके साथ संबंध रखता हूं। ये होती है एडल्ट्री। व्यभिचार होता है ये। मेरा होते हुए मैं दूसरे, मेरी पत्नी होते हुए मैं दूसरी औरत की ओर देखो, वो मैं एडल्ट्री करता हूं। तो बाइबल में हम 3 प्रकार के एडल्ट्री को देखते हैं। पहली बात, मत्ती सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 9, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 9, मत्ती 19:9 क्या कहता है? हिंदी में पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। देखो, जो औरत को कोई व्यक्ति बिना वजह, बिना कारण छोड़ देता है, वो उस औरत के साथ व्यभिचार करता है। और ऐसी छोड़ी हुई औरत से कोई शादी ब्याह करता है तो वो भी व्यभिचार करता है ना? हम लोग चर्च में आए हैं, मैं आपके बारे में नहीं बोलता, मगर बाकी बहुत सारे चर्च में वर्शिप मनाते हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ करते हैं। बाहर जाने के बाद क्या हालत होगी? यहाँ तो बहुत प्रेज द लॉर्ड, आंसू बहाते, ये करते वो करते, और बाहर जाने के बाद किसी ने मेरे गाड़ी को थोड़ा कट मार दिया तो क्यों बे, दिखता नहीं क्या? यहाँ होली होली, वहां पे क्या है? व्यभिचार। और देखो चर्च में आने के बाद, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हाउ आर यू? या तो ब्रदर भी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, यू आर वेरी ब्लेस्ड, बहुत अच्छी हो आप, प्रभु ने आपको आशीषित किया, अब वो दिखने को सुंदर है। और घर जाके बीवी को उधर नहीं चाहता, तू बहुत सुंदर है, हाँ? उसकी सुंदरता की तारीफ नहीं करता, नहीं? चर्च में दूसरे को बहुत खूबसूरत लगता, मगर अपनी बीवी खूबसूरत नहीं लगता, अपना आदमी खूबसूरत नहीं लगता। और फिर वो औरत के झगड़े होते घर में, तो का वचन क्या कहता है? 19 का 18 को पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 18। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही करना। परमेश्वर यीशु ने उस जवान बच्चे को कहा हत्या न करना और व्यभिचार न करना। यीशु भी बोलता है व्यभिचार न करना, है ना? पिता ने तो पहले कह दिया व्यभिचार नहीं करना, मगर यीशु भी कहता है व्यभिचार न करना, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं नियमों को हटाने नहीं आया, बल्कि
वो वचनों को पूरा करने आया, है ना। मार्कुस की किताब 10 से 12 वचन भी कहता है। मार्क चैप्टर 10 वर्स 10, 11, 12। मार्कुस की किताब 10 का 10, 11, 12। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उसकी पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वो व्यभिचार करती है। यदि पत्नी भी अपने पति को, देखो सिर्फ आदमी लोग व्यभिचार नहीं करते ब्रदर, ध्यान में रखो। मालूम नहीं इस जमाने में कौन किसको छोड़ के जाएगा। तो बेटर देन है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करो ताकि वो तुम्हें ना छोड़े, और सिस्टर लोग तुम भी अपने पति से बहुत प्यार करो ताकि वो भी आपको ना छोड़े। हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा है? Ecclesiastes chapter 2 verse 16, I think so. सब उपदेशक 4 का रहेगा। 4 का 11 और 12 पढ़िए। Ecclesiastes chapter 4 verse 11 and 12। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। Threefold cord cannot be broken। ये 2 हम मियाँ बीवी है, ये तीसरा कौन है? प्रभु का प्यार। उसकी प्यार की डोर से हम बांधे रहेंगे तो हम कभी नहीं टूटेंगे। देखो सोसाइटी में हम जब रहते हैं तो क्या होता है? सोसाइटी में आवाज आती है। 2 खाली बर्तन रहेंगे ना, दोनों को एक दूसरे को टकराओ, कैसी आवाज आती है? खन खन आवाज आती है। वो उसमें पित्तल का बर्तन रहेगा तो और भी मधुरता से आवाज आती है ना। और फिर अभी सिस्टर के लिए, सिस्टर को देख के मैं बात करता है ना। फिर झगड़े हो जाते ना तो फिर सिस्टर क्या बोलती है? अजी मैं है करके तो टिकी है, तो कब की चली जाती है। फिर आदमी भी कम नहीं, भाई मैंने कहा तुझे रोका है? अरे तेरे से तो बहुत खूबसूरत आई थी, मेरे लाइन कतार लगी थी, गलती की ना तुझसे जो मोहब्बत की मैंने, है ना। मगर ये 2 बर्तनों को, एक बर्तन को तुम चावल गेहूं ऐसे भी भर दो और फिर दोनों को टकराओ तो ये भरे हुए बर्तन में से आवाज नहीं आती, दूसरे खाली बर्तन से बहुत आवाज आती है। अरे क्या बोलूं, मेरा पति ऐसा ही है, कभी घूमने को नहीं ले जाता, कभी ऐसा नहीं करता, भाई वैसा नहीं करता, ये नहीं। और पति बेचारा खामोश रहता। आवाज किसकी आती? जिसके दिल में प्रभु का मोहब्बत प्यार नहीं है। और यदि दोनों में भरे हुए बर्तन है तो उनको टकरा के देखो तो इतनी आवाज है, उससे ज्यादा आवाज आती नहीं। सोसाइटी में तो गूंजती भी नहीं आवाज भी, वरना फिर इतनी आवाज होती है ना, हर कोई इस सोसाइटी के दरवाजे के पास जाके खड़े रहते हैं। अरे कैसी है सिस्टर? ठीक है। अरे क्या चल रहा है देखो ना। तो ये एडल्ट्री क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनका दिल प्रभु का आत्मा से भरा हुआ नहीं है। और इसके लिए 3-fold cord cannot be broken। ये परमेश्वर जो है, मैं हरदम शादी में जाता है एग्जाम्पल देता कि ट्रायंगल हैज अ 3 equal पार्ट।
ट्रायंगल हैज अ 3 इक्वल एंगल, 60 60 60, है ना, 180 हो जाए। तो मैं प्रभु यीशु की जगह में हूं, मेरे लेफ्ट साइड में ब्रदर है, मेरे राइट साइड में सिस्टर है। मैं उसका हाथ पकड़ूं, सिस्टर का भी हाथ पकड़ूं, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ दें। और फिर सिस्टर को कभी गुस्सा आ गया ब्रदर का, तो वो क्या करेगी? छोड़ देगी उसको। पर ब्रदर का एक हाथ परमेश्वर के हाथ में है, तो परमेश्वर उसको गिरने देगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अनुवाद की किताब में कि सबसे पहले तो अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी बुद्धि से, पूरी ज्ञान से, पूरी शक्ति से प्रेम कर, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसके लिए प्रभु उसको गिरने नहीं देगा। उसी तरह सिस्टर को भी गिरने नहीं देगा। यदि पति को गुस्सा किया, वो छोड़ दिया, तो वो भी नहीं गिरने देगा, क्योंकि उसका एक हाथ परमेश्वर के हाथ में है। तो इन दोनों में एडल्ट्री आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। आइए हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27-28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखो, अभी आप बोलेंगे मैंने तो शरीर से कोई भी व्यभिचार नहीं किया, मैंने तो छुआ भी नहीं, मगर यदि मैं उसको दृष्टि से भी देखता हूं, वो सोच से मैं देखता हूं, तो भी मैं व्यभिचार करता हूं। बाइबल कहती है, और इसके लिए लिखा होता है ना हर जगह, देखो मगर प्यार से। जब शैतान एडेन गार्डन में आया, तब उसने पूछा, किसको पूछा? ईव को। क्या बोले? अरे परमेश्वर ने आपको कहा क्या सारी गार्डन में के फल नहीं खाना? देखो शैतान भी ऐसा है ना कि गुगली बॉलिंग डालता है, स्टंप उड़ाता है। बोलते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, हमको सारे फल खाने के लिए कहा, सिर्फ बीज के पेड़ का फल नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? नहीं, परमेश्वर ने कहा उसको छूना भी नहीं, छुएंगे तो मर जाएगा। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा था। आदम को तो परमेश्वर ने नहीं बोला था। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17 आई थिंक सो। देखिए जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि मैसेज मेरा कुछ और है। हाँ, 2:17 को पढ़िए। हाँ, 2:17। पर भले या बुरे के न्याय का जो 2:17 वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। किसने किसको कहा? परमेश्वर ने आदम को कहा, तब हवा नहीं पैदा हुई। जब हवा पैदा हो गई तो आदम ने हवा को कहा, देख बीज का फल नहीं खाना, जिस दिन खाएंगे हम मर जाएंगे। अभी कुदरती परमेश्वर ने औरत को ऐसा कोई नेचर दिया है। भाई वहां पे एक छोटा सा सांप निकला था, हे सुनते हो, अरे उधर भी इतना बड़ा सांप निकला। फिर आगे वाली बोलती है, अरे उधर इतना बड़ा सांप निकला था, ऐसा पुस कर रहा था। चटनी मीट लगा के बताने में, और औरत आदमी को पूछा, अरे क्या? अरे वो छोटा सा सांप। वो नहीं कुछ बोलेगा, पर औरत तो बहुत उसको क्यों? चैप्टर 3 वर्स 3, वही जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ना छूना एडिशनल डाल दिया। हवा ने डाला, आदम ने नहीं डाला, हवा ने डाला। परमेश्वर ने बोला था। अरे फिर परमेश्वर ने क्या बोला? सिर्फ खाया तो मरेगा। फिर देखा तो थोड़ी मरने वाला है, देखो मगर
प्यार से। फिर देखा प्रभु ने क्या बोला, खाओगे तो मरोगे, तो छूने से तो नहीं मरने वाले हो। तो फिर सिस्टर हाउ आर यू, सिस्टर बहुत अच्छे हो आप, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने कहा है, यीशु ने कहा है कि पवित्र चुंबन लेके एक दूसरे को अपनाओ, प्यार से पवित्र चुंबन। प्रभु ने कहा ना चुंबन, सिस्टर हाउ आर यू, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने क्या कहा, खाओगे तो मरोगे। प्रभु ने ये नहीं कहा था छुओगे तो मरोगे। प्रभु ने ये नहीं कहा था स्पर्श करोगे मरोगे। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि उसको सुन के देखो तो मरोगे। फिर टेम्पटेशन बढ़ रहा है, फिर टेम्पटेशन में बोलता है अरे स्मेल तो लेना चाहिए ना, हम खा तो नहीं रहे। धीरे 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 टेम्पटेशन आ जाता है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। जो परमेश्वर की नजरों से अच्छा है उससे प्रभु बुद्धि, ज्ञान, आशीषें देता है। और इसके लिए फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 8 उसका 4वां वचन क्या होगा। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ, एक गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते 5वां और 6वां वचन पढ़े। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ, वो कहते हैं कि बाइबल में लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 10 and 11, लेवी की किताब 20, 10 और 18 वचन, 11 वचन। लेवी 20, 10 and 11। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। यदि कोई अपनी सौतेली नहीं, ठीक है, उनको क्या करे, मार डाला जाए। अनुवाद की किताब डिटरनॉमी चैप्टर 22 वर्स 22, अनुवाद की किताब डिटरनॉमी चैप्टर 22 वर्स 22। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया तो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। इस तरह इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर करना। लड़के को भी मारना, औरत को भी मारना, आदमी को भी मारना। कैसे मारना? पत्थरों से। इसलिए यहूदी लोगों का पत्थर से बहुत अच्छा रिश्ता है। कुछ हुआ पत्थर मारो, कुछ हुआ पत्थर मारो, और वहां पे जाओगे ना सब पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। और इस औरत को लेके आए पत्थरों मारने के लिए। और चर्च में कौन आए? फरीसी और उसके साथ दूसरे कैटेगरी। पहले कैटेगरी की कौन लोग थे? जो सुबह आए यीशु का इंतजार करके, काय के लिए? यीशु के चरणों के पास बैठ के वचन को सुनकर आशीष पाने के लिए आए। और दूसरे कैटेगरी के लोग चर्च में आए। कब आए? वर्शिप होने के बाद। काय के लिए? कैसा चल रहा है? आशीष का और क्या मैसेज देती, बराबर देती कि नहीं देती, वचनों के अनुसार है कि नहीं है। ये ताकने के लिए कोई दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं और वचन में सही लिखा है कि गलत लिखा है, वो ताकने के लिए और टेस्ट करने के लिए आते हैं। फिर चर्च में कौन कैसा बैठा है, कौन क्या करता है। हमारे उधर चर्च में एक पास्टर की हवा निकल गई। क्या हुआ?
क्वायर में तो बहुत सारी लड़कियां रहती है, लड़के रहते हैं बेचारे। अभी चर्च को आने का भी अलग अलग मतलब होता है हर किसी का। चर्च में क्वायर आ गया है, क्वायर में लड़की आ गए, मुझे नहीं लिया पास्टर ने। अरे बजाने आए या ना आए तो भी मुझे लेना चाहिए, है ना? There were 3 pastors, Moses pastor, Aaron pastor, Elia pastor. I like Elia pastor. Moses का गलती क्या है? मोसेस कभी परमेश्वर से पहचान करवा के नहीं देता। मोसेस और टेक ऑल क्रेडिट। भाई सिस्टर आ गई मेरे पास, क्या पास्टर प्लीज मेरे लिए दुआ करो, मेरे घर में बहुत समस्या है। ओके ठीक है, मैं प्रभु से बात, प्रभु ये मन में ब्रदर का क्या प्रॉब्लम, सिस्टर का प्रॉब्लम, वो सिस्टर का क्या, वो ब्रदर का, उसको बोलते ऐसा, उसको ऐसा बोलते। ओके आ गया बाहर में, दर्शन मंडप के बाहर मोसेस आए, सिस्टर प्रभु ने बताया आपके बारे में ऐसे, ब्रदर आपके बारे में बताया, सिस्टर आपके बारे में ऐसे बताया। मगर कभी भी मूसा ने ऑर्डिनेशन को, पब्लिक को, चर्च की कलीसिया को परमेश्वर से मुलाकात करके नहीं दी। अच्छा ये बात हो गई, चुना था। फिर वो ऊपर गया 10 आज्ञा रानी, नीचे आया तो इंतजार करे लोग, अभी तक नहीं आया हमारा मूसा। आरोन को बताया अभी हमारा खुदा दिखा वरना हमारा मूसा दिखा, दोनों में से नहीं तो हम चले। अरे मत जाओ, चर्च छोड़ के मत जाओ, प्लीज मत जाओ। नहीं हमारे बच्चों को क्वायर में नहीं लेते। अच्छा गाओ बाबा, खड़े रह जाओ, खड़े रह जाओ, क्वायर में खड़े रहो। अरे हम इतने साल से आए, अभी तक हमको एल्डर नहीं बनाया। हम पहले आए हुए लोग हैं यहाँ पे, पहले आए हुए। ठीक है एल्डर बन जाओ, ऑडिट लिखना आता है, मिनट्स बुक लिखना आता है, वो क्या होता है, नहीं बन जाओ अभी सेक्रेटरी। मिनट बुक लिखना नहीं आता है पर बन जाओ सेक्रेटरी। आरोन ने यही किया। और क्या कि उसको जिंदा खुदावन मालूम था, फिर भी मूर्ति बना के नाचो गाओ एडल्ट्री करो। इसके लिए आरोन की पास्टर ठीक नहीं। कलीसिया में आओ जाओ कुछ भी करो, वो आरोन पास्टर है। पर एली पास्टर आ जाओ, उस दरार में आओ, जिंदा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, तुमने अपने परमेश्वर छोड़ दूसरे परमेश्वर को क्यों अपना रहे हो तुम? इजबेल रानी ने तुम्हें क्या सिखाया? इजबेल रानी तो इस्राएल की रानी थी, फिर भी उसने क्या करने सिखाया? एडल्ट्री करने सिखाया। और क्या किए? मूर्ति की पूजा करने सिखाया, बाल मूर्ति, आशय मूर्ति की आराधना करने सिखाया, जबकि उनका जिंदा परमेश्वर कौन था? इस्राएल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। एली ने क्या किया? आओ मैं जिंदा परमेश्वर की पहचान करवाता, वे नहीं कर दिया। आपको स्टोरी मालूम है, बताना नहीं चाह रहा। और परमेश्वर ने चक्कर चले गया और फिर बताया देखो ये हमारा परमेश्वर है। किसका? मेरा नहीं, हमारा परमेश्वर है। और वो पहचान करवा के गया। इसके लिए मेरे को एली पास्टर बहुत अच्छा लगता है। पहचान करवाओ, तुम तुम्हारा देखो। मैंने पहचान करवा की दी, अभी आपका फर्ज है परमेश्वर के नजरों में अच्छा रहना या बुरा रहना, ये आपका फर्ज है। मैं चला, और इसके लिए मूसा ने वहां पे लिखा है कि क्या कर मत, एडल्ट मत, पथराव से मारना उसको। अभी यह औरत आ गई वहां पे, उसको लेके आया, मगर उसका हीरो नहीं आया वहां पे। ला 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 ला। बहुत खुली लोग हैं आप, है ना? कोई पत्थर ना मारे मेरी हीरोइन को। हुस्न तो हाजिर नहीं था वहां पे, वो तो भाग गया। आगे बढ़ गया। 7वां वचन, 6वां वचन। उन्होंने उसको परखने के लिए
लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु चुपकर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हाँ, दोष किसको लगाना था? औरत को नहीं लगाना था, दोष तो यीशु को लगाना था। ये क्या करता है, ये क्या करता है? ईश्वर का वचन क्या कह रहा है उसको कि वो कहते हैं, प्रभु तू क्या करना चाहता है? आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 11, आइज़ाया चैप्टर 53, यशायाह नबी की किताब 53 का 11 वचन। परमेश्वर को पूछा गया तू क्या करता, तू क्या करता? परमेश्वर क्या करता है? क्या बोल रहा है वचन? वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, वह अपने प्राणों का, आप सबके प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। और उससे देखेगा और तृप्त होगा। कौन? आसमानी पिता। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरी को धर्मी ठहराएगा। वापिस धीरे धीरे, मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। भविष्यवाणी किसके बारे में? यीशु के बारे में। पिता कहता है कि मेरा धर्मी दास कैसे? अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु भी पिता की नजरों में अच्छा व्यक्ति है। इसके लिए प्रभु उसको ज्ञान देता है और यीशु ने अपने ज्ञान के द्वारा आगे क्या बोलता है? मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। प्रभु यीशु क्यों आया? प्रभु यीशु कहता है मैं पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों को पापों से छुटकारा देने आया है ना। वो छुटकारा देने आया, हमारे पापों से हमको छुटकारा देने आया। और आज भी प्रभु यीशु, आप भी इसी वक्त भी वो आपको छुटकारा देने आया है ना। तो वो अपने ज्ञान से किसको छुटकारा देने आया? उस एडल्टी औरत को, व्यभिचारी औरत को। अभी वो कैसे छुटकारा दे रहा है? जॉन 8 आगे में 7 के कलम 8 के कलम। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। झुककर भूमि पे लिखने लगा। साम 143 में लिखा है 2 में कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं इस धरती पे, सब ने गुनाह किए है ना। मैंने भी गुनाह किए, मगर प्रभु यीशु ने मुझे चुन लिया और उसने उसके लहू से मुझे खरीद लिया। मैं अभी प्रभु का बन गया है ना। 9वां वचन क्या कहता है? परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। देखो, पत्थराव लेके कौन आए? छोटों से लेके बुजुर्गों तक। ध्यान में रखो, छोटों से लेके बुजुर्ग लोगों तक सब आदमी क्या लेके आए? बाइबल लेके आए नहीं ना, पत्थर लेके आए। पत्थर लेके कहां पे आए? मंदिर में आए। काय के लिए आए? दोष दिखाने। और यीशु क्या करता? वो भी जानने के लिए। यीशु लिखता है कि जो कोई पापी ना हो वो पहला पत्थर उससे मारे। यीशु ने कहा क्या कि मैं बाइबल में के सारे वचन को रद्द करने आया। यीशु कहता मैं रद्द करने नहीं मगर पूरा करने आया। उसने अपने बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल किया जो पिता ने उसको ज्ञान दिया था, क्योंकि यीशु पिता की नजरों में भला व्यक्ति था। उसका छुटकारा कैसा किया? यीशु ने अपने ज्ञान से। यीशु ने बाइबल को रद्द किया, वचन को रद्द किया नहीं। वो कहता है कि मारो पत्थर, जरूर मारो, मगर पहला पत्थर कौन मारे? जिसने पाप नहीं किया, वो पहले पत्थर मारो। सब लोगों को समझ गया, अरे मैं तो पापी हूं। पत्थर वही डाल दिए, खुद चले गए।
पत्थर डाले और कुछ चले गए। कलीसिया में बहुत लोग ऐसे लोग आते, वो मेंढक की तरह हो गए। मेंढक को देखा है, फ्रॉक को करता है और उसको लकड़ी से ऐसे टोक दो ना तो ऐसा फूल जाता है। उसकी गलती दिखाओ ना तो फूल जाता है, रूठ जाता है। फिर दोबारा गलती दिखाओ, फिर टोको उसको, फिर फूल जाता है। फिर टोको, ज्यादा ही फूल जाता है। फिर टोको, नहीं चाहिए तेरा चर्च, टंग कर से उनके दूसरे चर्च। और उनको आदत लग जाती है इस चर्च से उस चर्च में, उस चर्च से उस चर्च में, आदत लग जाती है। तो ऐसे मेंढकों का कोई फिक्र मत करो, आए क्या और गए क्या, जाने दो। हमारा काम कैसा है, एली के जैसा है। बताओ चलना नहीं चलना तुम्हारा काम। अभी क्या बताए कि जो पापी ने वो पहले पत्थर मारे, वो पापी तो थे। अभी सोचने वाली बात है, बुजुर्ग तक। अभी यहाँ पे कहीं दंगल हो गई तो वो लीडर आ जाते हैं, जाओ पत्थर मारो। वो बच्चों को क्या कुछ भी नहीं मालूम रहता, अरे मारो मारो, पत्थर लेके मारते रहते हैं, कांच फोड़ डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं, वो इन्होंने बताया करके मारेंगे। उनको कोई समझ नहीं। बच्चों, चलो बच्चों को छोड़ दो। जवान बच्चे, अरे आपको नहीं मालूम, इतनी गंदी औरत, अच्छा हो गया पल्ला नहीं पड़ा मेरा, मैं इस पे बहुत चाहता था। कहने का मतलब इनडायरेक्टली लाइन मार रहा था, पर लाइन नहीं दी मुझे, इसके लिए मैं पत्थर लेके आया उसको मारने से। अरे शायद तेरी बहन होती, पकड़ी गई रहती, तो क्या तू पत्थर से उसको मारता? बुजुर्ग तक आए थे, अरे शायद तेरी बीवी होती, हाँ बीवी को मारता था। हे वफा निकली है, बाप रहता तो बेटी को मारता था, दादा होता नाना होता तो पत्थर मारता। अरे जाने दो, माफ करो उसको, बोलता था एक मौका। पर सब लोग पत्थर लेके आए मारने के लिए, और सब पत्थर छोड़ के सब चले गए। पहले कैटेगरी के भी लोग उठ के चले गए और दूसरे कैटेगरी के भी लोग आए थे, वो भी चले गए। अभी बच्चे कौन? वो औरत और यीशु। और यीशु आगे क्या होता है, पढ़िए 10 का कलम। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? हे नारी, तुझे दंड देने वाले कहाँ हैं? तुझे दोष लगाने वाले कहाँ हैं? वो कहती कोई भी नहीं है, सब चले गए। सोचने वाली बात है, कैसे गए? प्रभु यीशु उसे कहता है, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। क्या किया प्रभु ने? उसे दंड नहीं दिया, दोष नहीं लगाया। और क्या कहता 11 वचन? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। जा, मगर फिर पाप मत करना, फिर पाप मत करना। जा भी तू, मैंने तुझे माफ कर दिया। अभी वो वापिस जब वो आई तो वो बेघर हो गई, बदनाम हो गई, झंडू बाम के साथ, है ना? अभी उसको बेघर है। नहीं देखो, हंसो, दिल से हंसो, इसमें क्या कुछ छुपी बात नहीं है। देखो, अभी बाहर कहीं पोस्टर लगे हुए रहते हैं, हम गाड़ी लेके जाओ, कुछ भी गंदा चीज दिखता तो क्या आप बंद के गाड़ी चलाओगे? दिखता है। प्रभु यीशु किसके लिए आया? पापी के लिए आया। आप ऐसे होली बैठेंगे नहीं?
अंदर से तो लड्डू फूट रहे, हंस तो रहे, है ना? तो प्रभु ने क्या बोला? जा, अब से पाप मत कर। पर एक बात ख्याल रखो, पहले कैटेगरी क्या है? वो बेचारे चले गए, क्या चल रहा है ये करके, उनको छोड़। दूसरी कैटेगरी के लोग आए, दोष लगाने आए, चले गए, मगर इस औरत को बेघर किया, बदनाम किया, दोष लगाया। प्रभु यीशु ने क्या किया? उसके गुनाह की माफी कर दी उसको। अभी वो वापिस गांव में गई, उसी गांव में। अब वो क्या बोलती रही? तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? वो सवाल करती सबको, तू कहाँ होगा? यीशु ने तो मेरे गुनाह की माफी कर दी, मैं तो स्वर्ग में जाने वाली हूँ, तू तो पापी बन के आया था, पत्थर भी मारने आया था, तू पाप को क्षमा करके नहीं गया मंदिर से, तू तो वैसे गया पापी के साथ। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम आए पाप के साथ मंदिर में, पर पापों की क्षमा पाके घर नहीं गए, वो तो वैसे पापों के साथ घर गए, क्योंकि वो दूसरे कैटेगरी के लोग थे। आज हम चर्च में आए किसके लिए आए? किसको दोष लगाने आए? किसको देखने आए? किसको टोकने आए? कि प्रभु यीशु के चरणों के पास आके माफी मांगने आए। हम कौन सी तरह की एडल्ट्री कर रहे हैं? दूसरी बात देखते हैं, फास्ट देखते हैं जल्दी से। पहला एडल्ट्री देखा, दूसरा एडल्ट्री को हम देखते हैं। तीसरी एडल्ट्री को देखेंगे, एचकेएल की किताब 23 का 37। एचकेएल की किताब 23 का 37, 37, 38, 39। क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है, उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने बच्चों को जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाए हैं। इस्राएल की औरतों ने क्या किया? परमेश्वर की ओर से देना, द चिल्ड्रन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, है ना? भजन संहिता साम 127 कहता है। मगर इन्होंने, इस्राएल लोगों ने क्या किया? अपने परमेश्वर ने दी हुई औलाद को लेकर मूर्ति के सामने अग्नि में जला दिया। क्यों? वो मूर्ति, वो खुदा इनसे प्रसन्न हो जाए। पहली एडल्ट्री कैसी है? फिजिकली। दूसरी एडल्ट्री कैसी है? सोच से, मन में किसके बारे में भी लाया तो भी मैं एडल्ट्री करता हूं। और तीसरी एडल्ट्री कौन सी है? मूर्ति के साथ। निर्गम की किताब 20 का 1 से 6 क्या बोलता है? एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 to 6। मेरे सामने तुझे कोई खुदावंत ना हो, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बना, ना आसमान में, ना धरती के नीचे जल में किसी की प्रतिमा ना बना। तेरा जिंदा खुदावंत उसकी प्रतिमा ना बना, ना उसके पैर छूना, क्योंकि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। अभी पास्टर ने हमको सिखाया था, वो जलन करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे सामने तुझे कोई खुदा ना हो। मगर हम लोग क्या करते हैं? गलती से कहीं चले जाते हैं अड़ोस पड़ोस में और फिर प्रसाद ले लेते। फिर प्रसाद क्या हो जाता? अंदर घुस जाता। फिर वो ताकत अंदर चली आ जाती। परमेश्वर कहता है एक बार आत्मा निकल गई तो परमेश्वर को अपना लिया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करती? 7 आत्माओं को फिर लेके आ जाती। और पास्टर को बोलते, पास्टर मेरे लिए दुआ करना, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही। पास्टर बेचारे फास्टिंग प्रेयर करके सर पे हाथ रख के दुआ, पूरी चेन्नई काय से मिले। जब तक हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी ताकत से प्रेम नहीं करते तो वो हमें झुकाई देगा ना।
पास्टर तो मीडिएटर है, पर सच्ची चंगाई कौन ले सकता है? जिसका विश्वास है वो ले सकता है। आत्मा की चंगाई। और ये एडल्ट्री तीसरी एडल्ट्री, जो हम खुद का खुदा होते हुए दूसरे खुदा के पास जाना और फिर वो प्रसाद लेना। क्यों नहीं, मैं नाराज होगा, मेरे को ड्यूटी पे फिर लोग तकलीफ देंगे, प्रसाद नहीं खाता, ये नहीं करता, फिर वो प्रसाद खा जाते, फिर वो आत्मा अंदर आ जाती है, फिर तकलीफें आ जाती है घर में, फिर क्या शैतान घुस जाता है। फिर देखो जब किसी शादी की बारात लगती है तो फिर जाता है ना, बजते झिंगदानी जिगांग के झिंगदानी जिगांग, है ना। वो हत्ती की बारात भी जाती है तो फिर वो कहता ढिंग डांग डिडांग, फिर हम भी खिड़की में से देखे, अरे क्या नाच रही हो, देखना वो बुढ़ी औरत भी कैसी नाच रही है, वो बुढ़ा बाबा भी कैसा नाच रहा है, देखा। फिर उसको देख के हमारे भी ऐसा ऐसा होने लगता है। और यदि शैतानी आत्मा अंदर गई तो फिर वो औरतें भी ऐसी अली पास्टर कुछ तो करो, अरे तुम अपना खुदा होते हुए दूसरे खुदा के साथ एडल्ट्री क्यों किया? इसलिए भोग अभी भोगना है। पास्टर क्या करेगा? परमेश्वर ने तुम्हें दिया ना, आशीष दी, मुक्ति दी, शांति दी, सब कुछ दिया, प्यार भी करता, अपनी जान कुर्बान कर दी, फिर भी तू अपने खुदा छोड़ दूसरे खुदा के साथ एडल्ट्री कर रहा है। आज कौन से तरक्की के एडल्ट्री हमारे जीवन में? शरीर से, मन से, या हमारा खुदा जिंदा खुदा छोड़कर और किसी से? कौन से एडल्ट्री हम कर रहे हैं? यूहन्ना 5, जॉन द गॉस्पेल 5, और वहां पे हम देखते हैं कि वो बेतसदा तालाब के पास 5 पॉन्ड्स थे जिसमें 38 साल से बीमार व्यक्ति था, और उसको प्रभु यीशु ने जाके पूछा, जब वो 38 साल से बीमार था, 38 साल से बीमार था, पैदाशी बीमार वहां नहीं था, एडमिट कब हुआ? जब बीमार गिरा तब एडमिट हुआ, और एडमिट हो गए 38 साल हो गए थे। प्रभु यीशु पैदा भी नहीं हुआ था। 38 में से प्रभु यीशु 32 इयर्स का उसके पास गया रहेगा, क्योंकि यीशु 30 साल से 33 साल तक कार्य किया। सोच लो 32 साल गया, तो 38 में से 32 माइनस करो तो कितना रह गया? 6 साल ये वो एडमिट हो गया था, वो इंतजार कर रहा था, और तब यीशु पैदा हुआ 6वें साल, जबकि वो एडमिट था, और वो 33 साल 32 साल का हुआ, यीशु उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसको चंगा होने का। मगर यीशु ने जाके उसको पूछा कि अरे तू चंगा होना चाहता है क्या? तो वो अपनी दास्ताएं बता रहा, प्रभु मुझे अंदर डालने वाला कोई नहीं, उठा के डालने वाला कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत है। हम लोग चर्च को भी आते हैं और हम लोग पास्टर भी बोलते हैं, अरे हीलिंग को स्वीकारो, ऐसा करो। क्या करो? ऐसा है, वैसा है, वैसा है, नहीं है। क्यों? वो आदमी को क्यों नहीं चंगा हो रहा था? 38 साल से आदत लग गई। क्या है? वहीं पड़े रहो, खाने को कोई तो मिला के दे रहा है, पीने को पानी भी दे रहा है, सारी सुविधाएं हो रही, क्यों मेहनत करो बाहर जाके? सब यहीं पे मिल रहा है, मेरे को तरस खा रहे लोग मुझ पे। चलो जिंदगी बीत रही फुकट में, अच्छे से बीत रही, मेहनत नहीं करनी को। पर प्रभु यीशु आए, बोलता है उठ, चंगा हो जा। चंगा हो गया। शास्त्री पड़ोसी ने उसको पकड़ा, भाई आज शाबात डे है, तेरे को चंगा किसने किया? तेरे को बाज उठाने की किसको परमिशन तुझे दी? किसने दी तुझे परमिशन? वो बोलता मुझे नहीं मालूम, जिसने चंगा किया वो बोला कि बाज उठा ले और चलते पे। फिर प्रभु धीरे से जाके उसको मिलता है। देखो 5:17 के कलाम को पढ़िए। इस पर 14 के कलाम को।
इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो, उस आदमी को कहता है, जा अब से पाप मत कर। यदि तू पाप करेगा तो इससे भी बेहतर तेरी बुरी आदत हो जाएगी। पहले तू लंगड़ा था तो हाथ से भी जाएगा। प्रभु यीशु आज आपको एडल्ट्री से माफी दे रहा है। क्यों? इसके बाद वापिस पाप मत करो। यदि तुम करोगे तो तुम्हारा पहले से भी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु एक ही बार तुम्हारे लिए सूली पे लटका गया, मारा गया, गाड़ा गया और तुम्हारे गुनाह को लेके वो दफनाया गया। मगर आज वो तुमको ये जिंदा कलाम से कहता है, मराठी में मी वाचतो, त्यानंतर येशूने त्याला मंदिरात गाठून म्हटले, पहा तू बरा झाला आहेस, तूने चंगाई पाई है। वो फिजिकली हो, मेंटली हो और स्पिरिचुअली हो, फाइनेंशियली हो, जो भी है आपने पाई है। आतापासून पाप करू नको, आज से कोई गुन्हा मत कर। करशील तर तुझे पूर्वीपेक्षा अधिक वाईट होईल। यदि तू करेगा तो पहले से तेरी बुरी हालत हो जाएगी। सोचो आप किस कैटेगरी के लोग आज चर्च में आए, फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के। और आज आप आए हैं तो कहीं आप कौन सा एडल्ट्री कर रहे तो नहीं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, या अपना खुदा छोड़ और कोई खुदा की, किस तरह की? प्रभु कहता, मैं पाप हूं, तुम पाप बने रहो और मैं तुम्हें लेने आऊंगा। प्रभु लेने के लिए आ रहा है। हम उठ खड़े होते और अपने आंखों को बंद करते और थोड़ा सोचते, हाँ प्रभु, मैं तेरे मंदिर में आया हूं, मैं पापों के साथ आया हूं। शायद लोगों ने मुझे घर पे ठुकराया, बस्ती ने ठुकराया, सोसाइटी ने ठुकराया, किसी ने मुझे गलती पकड़ी है मेरी, मैं चुप के मंदिर में आया हूं। प्रभु तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे।